गाइज वेलकम बैक ऑन केएस एजुकेशन यूट्यूब चैनल। तो काफी बढ़िया अपडेट निकल के आ रही जो कि है AIFI दिल्ली की तरफ से, यानी ऑल इंडिया फेलोशिप इंस्टीट्यूट दिल्ली, यानी अखिल भारतीय शिक्षावृत्ति संस्थान दिल्ली ने यहाँ पे स्कॉलरशिप रखा है। स्कॉलरशिप टेस्ट यहाँ पे लिया जाएगा आपका। अगर आप 12 पास हैं तो इसमें अप्लाई कर सकते हैं, ऑल ओवर इंडिया से अप्लाई कर सकते हैं और 10,000 प्रति महीने आपको स्कॉलरशिप यहाँ पे दिया जाएगा। तो चलिए क्या है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, क्या क्या यहाँ पे इंपोर्टेंट जानकारी इसके नोटिफिकेशन में दी हुई है और किस तरह से आपको अप्लाई करना है और क्या सिलेबस रहेगा, पूरा का पूरा इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों नए हैं चैनल पे तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए बिना किसी देरी को शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो दोस्तों इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे हम आ चुके हैं। आप इस ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक जो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और इसका नोटिफिकेशन जो उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आप इस इंटरफेस पे यहाँ पे आ जाएंगे ऑफिशियल वेबसाइट पे। यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट यहाँ पे निकाला गया। तो सबसे पहले इसका जो एडवर्टाइजमेंट है उसको डाउनलोड करके देख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जब आप क्लिक करेंगे नोटिफिकेशन जो है यहाँ पे दिया हुआ कि 26/5/2020 को, तो इस पे जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको एक नोटिफिकेशन डाउनलोड हो जाएगा। इस नोटिफिकेशन में पूरी का पूरी डिटेल यहाँ पे हम डिस्कस कर लेते हैं। फिर आगे जो भी सिलेबस होगा, इसका एग्जाम कब होगा, सब कुछ मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ इस वीडियो में। तो जैसा कि देख सकते हैं इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे हम आ चुके हैं। तो चलिए पूरी डिटेल जानकारी यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। तो अखिल भारतीय शिक्षावृत्ति संस्थान दिल्ली की तरफ से नोटिफिकेशन जारी की गई है। तो इसमें दिया गया है कि अखिल भारतीय शिक्षावृत्ति संस्थान दिल्ली AIFI दिल्ली ने सरकारी नौकरी जैसे कि SSC, IBPS, RRB, UPSC, BPSC इत्यादि एवं विभिन्न परीक्षाओं की तैयारी करने वाले जितने भी उम्मीदवार हैं उनको जो है सेल्फ स्टडी के लिए यहाँ पे स्कॉलरशिप दिया जाएगा। अब देखिए स्कॉलरशिप के लिए आपका जो है क्या क्या क्राइटेरिया रखा गया है। तो आपका एग्जाम यहाँ पे लिया जाएगा। तो बोला जा रहा है कि आपका जो एग्जाम कंडक्ट होगा उसमें 1 से 5 रैंक आप लाएंगे तो 10,000 प्रति माह आपको यहाँ पे मिल जाएगा। 6 से 10 रैंक लाने वाले विद्यार्थी को 8,000 प्रति माह मिलेगा। 11 से 20 रैंक लाने वाले को 6,000 प्रति माह यहाँ पे दिया जाएगा। 21 से 30 रैंक है तो आपको 4,000 प्रति माह मिलेगा और 31 से 50 रैंक तक आप लाते हैं तो यहाँ पे 2,500 प्रति माह आपको दिया जाएगा। आगे दिया जा रहा है नोट में कि परिणाम घोषित होने के पश्चात जो अखिल भारतीय शिक्षा संस्थान दिल्ली AIFI दिल्ली के जो चयनित या रैंक के अंतर्गत आने वाले सभी छात्रों को प्रति माह रैंक वाइज छात्रवृत्ति प्रदान की जाएगी। छात्रवृत्ति बजट नोटिस इतना आपको बोल रहा है कि चेक करने के लिए, ठीक है। तो आप चेक कर सकते हैं जाकर के। मापदंड की बात है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, तो योग्यता इसमें मांगा गया कि अगर आपने 12 क्लास पास किया है या समकक्ष है तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो जी हाँ, सभी 10+2 पास विद्यार्थी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। उम्र सीमा की बात करें तो 18 वर्ष मिनिमम आपकी एज होनी चाहिए और 30 वर्ष यहाँ पे आपकी अधिकतम आयु होनी चाहिए और ये जो 31 मई 2020 के अनुसार काउंट किया जाएगा। परीक्षा का पैटर्न की अगर हम बात करें तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि परीक्षा केवल कंप्यूटर आधारित टेस्ट CBT टेस्ट आपका लिया जाएगा और परीक्षा एक ही पेपर की होगी, ठीक है। उसमें जो है आपका ऑब्जेक्टिव MCQ टाइप क्वेश्चन पूछे जाएंगे और हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में यहाँ पे पेपर रहेगा। उसके बाद बात करें सब्जेक्ट कौन कौन से पूछेंगे, तो क्वांटिटी व एप्टीट्यूड की बात करें तो यहाँ पे 25 क्वेश्चन रहेंगे, 25 मार्क्स के रहेंगे, एक मार्क्स से प्रत्येक क्वेश्चन रहेगा। जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग की बात करें तो 25 नंबर ऑफ क्वेश्चंस रहेंगे, 25 मार्क्स के रहेंगे। जनरल साइंस की बात करें तो 25 क्वेश्चंस 25 मार्क्स के। उसके बाद हम बात करें जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर्स में 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स के यहाँ पे आपसे पूछे जाएंगे। तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन की बात करें तो 100 रहेंगे और टोटल मार्क्स जो है आपके 100 यहाँ पे रहेंगे और जो एग्जाम का ड्यूरेशन है वो 90 मिनट का यहाँ पे एग्जाम आपसे लिया जाएगा। अब कहा जा रहा है कि जो प्रत्येक प्रश्न होंगे उसके सही उत्तर के लिए 1 अंक दिए जाएंगे और गलत उत्तर आपके होंगे तो 0.25 यानी 1/4 यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग भी रखी गई है। अगर आप किसी प्रश्न का उत्तर नहीं देते हैं तो उसके लिए कोई अंक आपको नहीं दिया जाएगा। सिलेबस की बात करें तो सिलेबस में आगे डिस्कस करने वाला हूँ, इसमें क्या रहने वाला है। तो यहाँ पे देख लीजिए परीक्षा की अनुसूची क्या क्या शेड्यूल दिया हुआ है। तो आवेदन की प्रारंभिक तिथि आप 1 जून 2020 से इसमें आवेदन आरंभ हो चुका है और आवेदन की अंतिम तिथि बोला गया है कि 10,000 आवेदन स्वीकृति होने तक, लेकिन इसका जो है अपडेट आ गया है 15 जुलाई तक आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। जो है 10,000 आवेदन स्वीकृत होने तक आप 15 जुलाई तक इसमें आवेदन कर सकते हैं। आवेदन शुल्क की बात करें तो सभी श्रेणी के विद्यार्थियों को 475 रुपए यहाँ पे एप्लीकेशन फी पे करना पड़ेगा। प्रवेश पत्र की बात करें तो नवंबर 2020 के दूसरे सप्ताह में अनुमानित है कि इसका प्रवेश पत्र जो है एडमिट कार्ड जारी कर दिया जाएगा। परीक्षा तिथि की बात करें तो नवंबर 2020 में जो है अंतिम सप्ताह में बोला जा रहा है, अनुमानित है कि इसका एग्जाम लिया जाएगा। परिणाम तिथि की बात करें तो दिसंबर 2020 के दूसरे सप्ताह में इसका परिणाम आ जाएगा। शिक्षावृत्ति विवरण तिथि जो है आपका दिसंबर 2020 के अंतिम सप्ताह अनुमानित है रहेगा, वो 6 माह तक रहेगा। यानी जब ये एग्जाम आप क्वालिफाई कर लेंगे उसके 6 महीने तक आपको जो है इसका स्कॉलरशिप मिलता रहेगा। ये बात कर लेते हैं कि आवेदन आपको कैसे करना है। अप्लाई आपको करने के लिए जो है इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे आना पड़ेगा, जिसका कि लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। वहाँ पे आने के बाद आप न्यू यूजर रजिस्टर्ड नाउ पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे आप अपना डिटेल फिल करेंगे। मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पे आपको जो है पंजीकरण नंबर और पासवर्ड प्राप्त हो जाएगा। उससे जो है लॉगिन कर लेना है। लॉगिन
इन करने के बाद आपको क्या करना है, ये जो दस्तावेज है यानी कि डॉक्यूमेंट्स है वो सारे के सारे आप अपने पास रख लीजिए फॉर्म फिलअप करते समय। 10वीं और 12वीं के शैक्षणिक विवरण, उसके बाद कोई भी आईडी प्रमाण पत्र जो है, आधार कार्ड हो, पैन कार्ड हो, ड्राइविंग लाइसेंस या पासपोर्ट, मतदाता पहचान पत्र इत्यादि में से कोई भी हो तो आप वहाँ उपलब्ध रखें। उसके बाद बैंक खाता संख्या और IFSC कोड, जितने भी बैंक से रिलेटेड आपके जानकारी है वो यहाँ पे अपने सुनिश्चित कर लें, ठीक है, अप्लाई करने से पहले। और बैंक खाता जो है स्टूडेंट के नाम से ही होना चाहिए। उसके बाद आप जो है फोटोग्राफ, अपना रंगीन फोटोग्राफ रिसेंटली जो भी आपके हैं वो उपलब्ध रखें अपलोड करने के लिए, और हस्ताक्षर जो भी सिग्नेचर है वो अपलोड करने पड़ेंगे आपको। एप्लीकेशन फी यहाँ पे भुगतान कर देंगे। उसके बाद आगे हम इसमें बात कर लेते हैं। तो आप जो है एप्लीकेशन फॉर्म भरने के बाद प्रिंट आउट निकाल कर अपने पास सुरक्षित रख लेंगे भविष्य के लिए। आगे इसमें बात करें एग्जाम सेंटर की, तो आपका एग्जाम जो है पटना रहेगा, रांची रहेगा, वाराणसी, लखनऊ, इलाहाबाद, नोएडा, दिल्ली और जयपुर में सेंटर यहाँ पे दिया हुआ है। कहते हैं कि रैंक निर्धारण किस तरह से किया जाएगा। तो मान लीजिए कि 2 स्टूडेंट का जो रैंक है वो सेम आ गया, ठीक है, तो डिसीजन कैसे लिया जाएगा कि किस स्टूडेंट को प्राथमिकता दी जाएगी। तो यहाँ पे निगेटिव जो है अंकन विधि यहाँ पे लागू सबसे पहले किया जाएगा चरण 1 में, फर्स्ट प्रोसेस में। उसमें क्या हो कि मान लीजिए कि ए और बी 2 स्टूडेंट हैं, 100 क्वेश्चन इसमें पूछे गए। अब दोनों ने, एक ने 80 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, एक ने 65 किए। टोटल करेक्ट एक किया है 55 और दूसरे के 52, और यहाँ पे नेगेटिव जो है मार्क्स आ गए इनके। तो दोनों का कैलकुलेट जब हम करेंगे तो दोनों का फाइनल मार्क्स समान आ गया, ठीक है, सेम आ गया। तो देखा जाएगा कि किसका नेगेटिव मार्क ज्यादा है। तो नेगेटिव मार्क जिसने ज्यादा किया होगा उसको जो है प्राथमिकता नहीं मिलेगा, उसको जो है सेकंड नंबर पे रखा जाएगा, और उससे पहले जिसने कम नेगेटिव मार्किंग किया है उसको जो है प्राथमिकता दी जाएगी यहाँ पे। और मान लीजिए कि दोनों का नेगेटिव मार्किंग भी सेम आ गया, नेगेटिव मार्क्स मतलब दोनों का सेम आ गया, तो क्या होगा, तो उसके बाद जो है यहाँ पे सुनिश्चित किया जाएगा कि किसका एज क्राइटेरिया, एज के अनुसार देखा जाएगा कि आयु अधिक होगी उसको, उन छात्र को जो है प्राथमिकता दे दिया जाएगा। और मान लीजिए जो चरण 1 चरण 2 दोनों में क्राइटेरिया फुलफिल हो जाता है कि मान लीजिए कि आयु भी सेम आ जाती है और नेगेटिव मार्किंग भी दोनों की सेम आ जाती है, तो फिर क्या किया जाएगा, तो दोनों को छात्रवृत्ति यहाँ पे दी जाएगी, ठीक है। तो आप यहाँ पे ये रूल चेक कर लीजिए। उसके बाद यहाँ पे हमने सारी जानकारी आपको बता दी है। चलिए यहाँ पे देख लेते हैं ऑफिशियल वेबसाइट पे कुछ और जानकारियाँ कि आपको किस तरह से अप्लाई करना है, और बाकी डिटेल भी चेक कर लेते हैं। तो इसका ऑफिशियल वेबसाइट पे एक और अपडेट यहाँ पे हम इस पे क्लिक करके देखते हैं। तो दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं इसके जो नोटिस है उसको हमने डाउनलोड कर लिया है। तो नोटिस में यहाँ पे बताया गया कि इसका डेट जो है अंतिम तिथि निर्धारित कर दिया गया 15 जुलाई 2020 को, और इसमें 10,000 स्वीकृति जो है आवेदन तक यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों इसमें लिमिटेड सीट है, तो जल्द से जल्द अप्लाई कर दीजिएगा। 1 जून से 12 जुलाई तक इसमें अप्लाई कर सकते हैं। बाकी डिटेल आप एडमिट कार्ड कब आएगा, एग्जाम डेट कब होगा, ये सारी मैंने बता दी है, आप चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों चलिए अब इसमें देख लेते हैं सिलेबस के बारे में, थोड़ा सिलेबस की बात कर लेते हैं इसमें कि आपको क्या क्या यहाँ पे पूछा जाएगा सिलेबस में। क्वांटिटी एप्टीट्यूड की सिलेबस की बात करें तो नंबर सिस्टम आपसे पूछे, बोर्ड मास और बाकी आप चेक कर सकते हैं यहाँ पे डेसिमल, फ्रैक्शंस, LCM, HCF, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, परसेंटेज, मेंसुरेशन, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस, अलजेब्रा, ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, एलिमेंट्री, स्टैटिक, एज कैलकुलेशंस, कैलेंडर एंड क्लॉक्स, पाइप्स एंड सिस्टम्स, एवरेज, एलिगेशन एंड मिक्सचर, बोट एंड स्ट्रीम एंड ट्रेन, ETC से क्वेश्चंस आपसे यहाँ पे पूछे जाएंगे। तो बाकी जो भी ये टॉपिक है वो कॉमन ही टॉपिक है, आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए जो तैयारी करते हैं उसमें ये सारे के सारे टॉपिक दिए होते हैं, तो सेम वही टॉपिक यहाँ पे पूछे जाएंगे। तो आपको एक्स्ट्रा कोई यहाँ पे प्रिपरेशन करने की जरूरत नहीं है, आप उसी प्रिपरेशन से यहाँ पे एग्जाम दे सकते हैं। जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग की आप देख सकते हैं, एनालॉजीज, अल्फाबेटिकल एंड नंबर सीरीज, कोडिंग, डिकोडिंग, मैथमेटिकल ऑपरेशन, रिलेशनशिप, उसके बाद सिलोजिज्म, जंबलिंग, वेन डायग्राम, डाटा इंटरप्रिटेशन एंड जो है सफिशिएंसी, कंक्लूजन्स एंड डिसीजन मेकिंग। इसी तरह से आप यहाँ पे डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं पूरा डिटेल, ठीक है। जनरल साइंस में आप देख सकते हैं सिलेबस अंडर दिस कवर आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड लाइफ साइंसेज से पूछे जाएंगे 10th स्टैंडर्ड लेवल के, ठीक है। जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर्स की बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं गेम्स एंड स्पोर्ट्स से क्वेश्चन रहेगा। उसके बाद नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपोर्टेंस जो भी क्वेश्चन रिलेटेड रहेंगे वो आपसे पूछे जाएंगे। आर्ट एंड कल्चर ऑफ इंडिया से इंडियन लिटरेचर, उसके बाद आप मोनूमेंट्स एंड प्लेसेज ऑफ इंडिया, हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड फ्रीडम स्ट्रगलर, ज्योग्राफी ऑफ इंडिया एंड वर्ल्ड, इंडियन इकोनॉमी, उसके बाद इंडियन पॉलिटी, जनरल साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजीज डेवलपमेंट्स जो भी है, कॉमन एब्रिविएशंस, फेमस पर्सनालिटीज ऑफ इंडिया एंड वर्ल्ड, बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर सिटीज, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो आप इसको जो है डाउनलोड करके एक बार अच्छे से रीड कर लीजिए, और जो टॉपिक इसमें दिया हुआ है उसी के अकॉर्डिंग आप यहाँ पे तैयारी कीजिए। एग्जामिनेशन पैटर्न की बात करें तो ये मैं पहले ही आपको बता दिया हूँ कि 25 मार्क्स के प्रत्येक सेक्शन से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और यहाँ पे 100 क्वेश्चन होंगे, 100 मार्क्स और 90 मिनट्स का एग्जाम होगा। और यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग भी 0.25 की रहेगी, तो 1 मार्क के प्रत्येक क्वेश्चन रहेंगे। तो दोस्तों इसमें अप्लाई आपको कैसे करना है तो चलिए देख लेते हैं एक बार। अब यहाँ पे न्यू यूजर पे आप आएंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आप जो है इस सेक्शन पे आ जाएंगे, और यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे अप्लाइड फॉर, यहाँ पोस्ट लिखा हुआ है पहले से, अपना नाम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी सब कुछ यहाँ पे फिल कर देंगे, ठीक है।
जैसे ही फिल करें रजिस्टर कर लेंगे। रजिस्टर करने के बाद आप जो है यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा, आपका मोबाइल नंबर और या ईमेल आईडी पे जो है पासवर्ड और आपका रजिस्ट्रेशन नंबर चला जाएगा। उससे यहाँ पे क्या करना है, रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है और यहाँ पे जो है आप पासवर्ड डालेंगे और आई एम रोबोट करके लॉगिन कर लेंगे, तो यहाँ से आपका जो है फॉर्म खुल के आ जाएगा और यहाँ से आप अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों आज के अपडेट में बस इतना ही। तो काफी महत्वपूर्ण अपडेट है, इसको ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिएगा। नए हैं चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कोई डाउट हो तो कमेंट जरूर कीजिएगा और सारा लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, वहां से आप जाकर के अप्लाई कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।